नमस्ते। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ आपका निबंध की श्रृंखला। हमने देखा भारतेंदु युग, हमने देखा द्विवेदी युग, हमने देखा शुक्ल युग और आज देखेंगे शुक्लोत्तर युग और इसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। तो शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें इसके प्रमुख चीज़ें। छायावादोत्तर युग पढ़ते हैं, हिंदी जहाँ कहीं भी आती है टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन हर जगह इम्पोर्टेंट है। और नेट का एग्ज़ाम कल है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सेकेंड शिफ्ट में है, 1 बजे तक पहुंच जाइए। एडमिट कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, उसके बाद एक पेन लेके जाइए, 2 फोटो लेके जाइए, बॉटल वगैरह भी लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब इस पार से उस पार साफ साफ दिखना चाहिए, पानी दिखना चाहिए उसमें, मतलब रंगीन नहीं होना चाहिए। तो इतना चीज़ ज़रूर लेके जाएं, मतलब 3 चीज़ तो भूले ही नहीं। 2 फोटो लेके जाएं, एक पेन ले लें, 2 फोटो एक पेन, एक आपका एडमिट कार्ड ही रहेगा उसका, उस पर फ़ोटो चिपकाना है तो चिपका लेना घर से ही। और इसके बाद आपका आधार कार्ड ओरिजिनल मत भूलिएगा। कोई भी आईडी, 2-3 आईडी में से तो आधार कार्ड ही सबके पास अवेलेबल रहता है आसानी से, तो वहीं ले लीजिएगा। मतलब उसके बाद तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं। छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका निबंध संग्रह है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्ष्य, 1960 का इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। डॉक्टर संपूर्णानंद और यह भी याद रखें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय 1910 इनका जीवन काल है, मतलब जन्म काल के अनुसार ही तो पूछा जाता है। 1890 के हैं डॉक्टर संपूर्णानंद और इनकी जो निबंध संग्रह है स्फुट विचार 1953, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिदविलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी लगा हुआ है। इंटरमीडिएट के पृथ्वी है, ज्योतिर्विनोद है, शिक्षा का उद्देश्य है, समाजवाद और आर्यों का आदि देश। माखनलाल चतुर्वेदी उनका देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी 1800 कब के हैं, 99 1889। तो साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे, इनकी रचना है 1960 की। और पांडे बचन शर्मा हैं 1900 के, और इनका जो निबंध संग्रह है बुढ़ापा गाली। इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हैं और इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। पृथ्वीपुत्र 1949, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 के हैं। मातृभूमि कला और संस्कृति 1958, वेद विद्या 1959, बागधारा 1966। हरिवंश राय बच्चन 1907 के, नए पुराने झरोखे 1962, टूटी छोटी कड़ियाँ 1973। जो सिलेबस में लगे हुए रचनाकार है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो उनका है आत्मकथा, इसलिए उनकी अन्य रचनाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नए पुराने झरोखे निबंध संग्रह 1962 का, टूटी छोटी कड़ियाँ 1973। कभी कभी यह पूछ दिया जाएगा कि इसे क्रम से लगाइए, या यह पूछ दिया जाएगा कि नए पुराने झरोखे किसका है, या फिर टूटी छोटी कड़ियाँ किसकी है। अगले हैं परशुराम चतुर्वेदी, इनका रचना है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952 का, साहित्य पथ 1961 का, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962 और 9 निबंध। अगले हैं सतगुरु शरण अवस्थी और रस आकेठक रचना कुबेरनाथ राय की है, यह भी याद रखिए। सतगुरु शरण अवस्थी का बुद्धि तरंग है, विचार तरंग है, यानी जहाँ पे तरंग आया सतगुरु शरण हो गए। और इसके बाद है साहित्य तरंग 1956 का, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श और भ्रमित पथिक। डॉक्टर रघुवीर सहाय का है, डॉक्टर रघुवीर सहाय, बड़ा कर दें का, बड़ा कर दें, ऐसे कर दें, इससे कर दें, इससे कर दें, दोनों लोग दिखो यार, एक साथ दिखो। डॉक्टर रघुवीर सहाय, इधर कहाँ भाग रहे हो डॉक्टर। और आपको यह बता देना, आपको तो पता है कि यह सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पांडे वाली बुक से है, जिसे कहा जाता है ना पांडे वाली बुक, 1 लाइनर, वहीं उसी से है।
तो डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, सप्तद्वीप, जीवन कर्ण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ 1939, बिखरे फूल, काका कालेलकर, जीवन का काव्य, जीवन साहित्य, इलाचंद जोशी का कई बार पूछा गया है, यह 1900 आपके 2 के हैं, साहित्य सर्जना 1938 की, विवेचना 1943, विश्लेषण 1953, साहित्य चिंतन 1934, देखा परखा 1957, देखा परखा कई बार आ चुका है। यशपाल 1903 के हैं, इनका है न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा, देखा परखा उनका था इलाचंद जोशी का। और इनका यशपाल सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, तो इनका अच्छे से याद कीजिएगा। न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, राज्य की कथा, यह आपकी हो गई यशपाल की। फिर से रिवर्स में देख लेते हैं। रिवर्स में क्यों? रिवर्स में नहीं बल्कि सीधे ही देखते हैं, क्योंकि इससे हमें काल क्रम में आ जाएगा तो लगाने में भी आसानी होगी। कुछ जगहों पे कालक्रम में 1-2 इधर उधर दे देता है, वरना कालक्रम से ही देता है, जैसे 1940 है, 50 है, 51 है, ऐसे। तो न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा और राज्य की कथा। आगे जैनेंद्र हैं, यह भी सिलेबस में लगे हुए हैं, 1905 के जैनेंद्र हैं, इनका भी ध्यान से पढ़िएगा। प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, इतस्ततः 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977 और साहित्य और संस्कृति 1979। संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसका है? नामवर सिंह का। यहाँ पे क्या है? साहित्य और संस्कृति 1979 की। अगले भदंत आनंद कौशलायन है, 1905 के हैं, और इनका है जो न भूल सका 1945 का, और रेल का टिकट। अगले हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, दृष्टिकोण 1950 का, साहित्यावलोकन 1953, साहित्य सोच समीक्षा 1958, साहित्य नया और पुराना 1972। अगले नंद दुलारे वाजपेयी हैं, यह आलोचक के रूप में कई बार मतलब यह भी इनका कई बार पूछा गया है, इनकी रचनाएं 1906 के हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 की, आधुनिक साहित्य 1950 की, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 की, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 की, राष्ट्रीय साहित्य 1965 की, नई कविता 1976 की, रस सिद्धांत 1977 की, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978, हिंदी साहित्य सिद्धांत और समीक्षा 1978, रीति और शैली। इनका कई बार पूछा गया, तो इनका एक बार फिर से देखेंगे। क्यों देखना ज़रूरी है? इसलिए देखना ज़रूरी है कि इनका पूछा जाता है। तो इस बार केवल क्रम देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, 1906 के हैं, हिंदी का सामयिक साहित्य 1951। इंद्रनाथ मदान हैं, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध। कुछ उतले कुछ गहरे 1974, विदा अलविदा। इंद्रनाथ मदान का भी कुछ पूछा गया है, इक्का दुक्का। आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, यह याद रखिए 1974 का। विदा अलविदा किसकी रचना है? तो 1982 की इंद्रनाथ मदान की है। चलिए, शुक्लोत्तर युग यहाँ पे हुआ आपका समाप्त। शुक्लोत्तर युग क्या हुआ? समाप्त हुआ। ललित निबंध से भी पूछा जाता है, तो ललित निबंध अगले वीडियो में आपके सामने होगा, या फिर आप तो समय नहीं है देखेंगे, समय मिलता है तो एक आक और आपके सामने हो जाएगा, वरना फिर बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम दीजिए, फिर एग्ज़ाम आपका जैसा भी हो बिना घबराए दीजिए। होगा तो ठीक है, नेट हो गया तो ठीक है, नेट JRF दोनों हो गया तो और अच्छा है। केवल नेट हुआ तो भी कोई बात नहीं, तब भी तो कुछ उपलब्धि रहेगी। बाकी कुछ नहीं हुआ तो भी घबराने की बात नहीं है। आपको अब NTA समय समय से एग्ज़ाम अपना कराना शुरू कर दिया है। जून में एग्ज़ाम लेगा, फिर दिसंबर में लेगा, तो वहीं आपका पास 5 महीने, 6वें महीने में तो एग्ज़ाम ही होगा, तो 5 महीने आपके पास मिलेगा। तो 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे आगामी में,
तो फिर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर तो करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।